एक इंडोनेशियन भिक्खु ने, बौद्ध भिक्खु ने बुद्ध चरित्र लिखा। बुद्ध थोड़ा अंग्रेजी बोलते थे, मुरारी बापू थोड़ा अंग्रेजी आती है मुरारी बापू को, तो मैंने पढ़ा सो आपके सामने रख दिया। लेकिन उसके पीछे एक कहानी उसने लिखी बौद्ध भिक्खु ने कि भगवान बुद्ध बैठे थे तथागत। बड़ी प्रसिद्ध हुई घटना है, आप जानते हैं। एक आदमी आता है और तथागत को बहुत गालियां दे रहा है, एक के बढ़िया एक गालियां दे रहा, आध घंटे तक गालियां दी। तथागत अपनी वो ही मस्ती, चीर मस्ती में बैठे हैं, शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाब नहीं। आध घंटे तक गालियां देने वाला अंत में थक गया तो पूछ रहे आप कैसे आदमी हो? मेरी एक भी गाली का कोई जवाब नहीं दे रहे, प्रतिकार नहीं कर रहे, आप हो कैसे? अनसुना कर दिया, मीठी मुस्कान दे दी। फिर पूछा अरे कैसे आदमी, मैंने जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा, कुछ तो कहो। बहुत हो गया, तब बुद्ध ने कहा 10 साल पहले आते तो जवाब देता, बच्चे तू देर से आया, अब जवाब नहीं है। अब तेरी गलतियां पर मैं अपने को सताऊं? गलतियां तू कर रहा है निंदा की, और मैं अपने को कोसूं, अरे मेरी निंदा हुई। गलतियां तू करे और मैं अपने को कोसूं, मैं अपना दुश्मन नहीं हूं, बुद्ध कहते हैं। और एक बहुत बड़ा सूत्रपात बौद्ध भिक्खु करता है। इस जमाने का 2500 साल पहले कहा गया ये वाक्य, निंदा तो दुनिया का नियम है। युवान भाई बहन, उसको मंत्र की तरफ, निंदा नियम बन गया, स्तुति तो मजबूरी से की जाती है, भिक्खु का नियम। हाँ, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाय, ये सब मजबूरियां हैं। कोई चला है अपनी मजबूरियां लेकर, एक शेर और था, अमितोष ने नहीं गाया, जब मैंने तलाश की, इसमें एक है, कोई चला जा रहा है अपनी मजबूरियां लेकर। निंदा तो नियम है, अपने दिल के कलेजे में कोतर रखो। सूरज नियम से उगता है, वैसे निंदक नियम से निंदा करते हैं। ये सब मोनोलॉग करते हैं, कोई डायलॉग नहीं करते। मैंने जानना, मुझे अंग्रेजी तो आता नहीं, मैं क्या करूं यार, तो मैंने जानना चाहा कि मोनो डायलॉग तो बोलते रहते हैं सब, तो थोड़ा हमको समझ में आया कि डायलॉग मानी परस्पर वार्तालाप, संवाद, ये जो मिल करके जो होता है। मोनोलॉग का अर्थ है अकेले अकेले दीर्घ बोलना, बेफाम, अनाप शनाप, अकेला, उससे कोई जवाब न मिले, वो बोलता रहे। ऐसा मोनोलॉग का एक अर्थ है ये। बुद्ध ने कहा तू देर से आया भाई, मैं तुझे बहुत संतुष्ट करता तेरी गालियों का जवाब देकर, लेकिन तू बहुत देर से आया। आदमी चला गया। रात भर उन किसी गालियां उसके दिमाग में घूमती रही खुद की। सुबह आया, बड़ा ग्लानि लेकर आया, मैं चैन से सो नहीं पाया, कुछ बताओ, मुझे माफ करो। बुद्ध ने कहा मैंने तेरी चीज ली ही नहीं तो माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं कल एक गांव में था तो कुछ लोग मिठाई लेकर आए, तो मैं मिठाई नहीं खाई, मुझे नहीं खानी थी, तो मैंने वापस हाथ छुआ कर दे दिया। तो इस मिठाई का क्या हुआ होगा बंदा? तो बंदे ने कहा कि या तो खुद खा गया हो, परिवार ने खिला, या तो गांव में बांट दिया। तो बेटा तूने जो कल निंदा दी थी ना, वो मैंने ली है, तो क्या हुआ? मेरे दिमाग में घूम रहा है। तू मोनोलॉग कर रहा था, मैं जगत में डायलॉग के लिए हूं। निंदा आज के जगत का नियम है।
और स्तुति तो मजबूरी से की जाती है, प्रशंसा, बड़ाई। तो बाप, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे। साहस था जहां पत्थर सुलग रहे, पत्थर पिघल रहे, पैरों में कितने छाले पड़ जाएंगे। पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्शा, कोई परंपरा नहीं थी, कोई किसी के कदम कदम पर चलना अच्छा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि परंपरा प्रवाही होनी चाहिए, जड़ नहीं। हम जिस तरफ चले थे उसर नवी केड़ियों कंडारवानी बात है, नई पगडंडिया। और ध्यान देना, परंपरा के, झूठी परंपरा, पवित्र परंपरा तो होनी ही चाहिए, लेकिन झूठी परंपरा एक बड़ा राजमार्ग बन गई, इसलिए देर लगेगी पहुंचने में। और पगडंडी, छोटी सी पगडंडी जल्दी पहुंचा देती है, एक राम नाम जल्दी पहुंचा देता है। हा? केवल राम, एक राम नाम। चलो राम नाम भी नहीं, मैं आपसे बहुत बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, हम और कुछ न करना चाहिए, साधना करना चाहिए, सब कुछ करना जाओ, तब जो हमसे हो, जो गुरु ने मार्ग बताए हैं वो करने चाहिए। लेकिन मान लो कि इच्छा है, प्रबल इच्छा है, फिर भी हम न कर पाए, घंटों तक सेवा पूजा न कर पाए, शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय न कर सके, कुछ समझ न पड़े, न ध्यान कर सके, न योगा कर सके। तुलसीदास जी ने तो उत्तरकांड में सार में कहा राम ही सुमिरी, फिर भी 3 लगा दिए सूत्र, 3 तो लगाए कि कुछ न करो तो राम को स्मरो, राम को गाओ और राम को सुनो, फिर भी 3 लगाए। इसी तुलसीदास जी की चरण रज मेरे मस्तिष्क पर लगा करके मैं कहना चाहूं, ये भी ना हो तो चिंता मत करो, हर कथा सुनी न जाए तो कोई चिंता नहीं, राम का सिमरन न हो कोई पीड़ा नहीं करो, और राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, इनमें से ये हो तो बहुत अच्छा है, आप हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये ना हो तो भी एक ही काम करे, बाप, मेरे बाप, एक काम करे, परम तत्व के सन्मुख हो जाए और कुछ नहीं करना। जब तब करें वो परम वंदनीय है। लेकिन हम संसारी लोग यदि कुछ न कर पाए तो केवल सन्मुख हो जाए। मानस ने यह सिद्धांत दी, सिद्धांत शब्द भी मुझे यूज करना ठीक नहीं लगता। केवल सन्मुख, कितना ही पाप क्यों न हो, हम जीव हैं, कितनी कषाय, जन्म जन्म की यात्रा में खबर नहीं क्या क्या हमने इकट्ठा किया है कचरा। अच्छा है हम जानते नहीं, उसका तत्क्षण विनाश बताया केवल सन्मुख होने से। कुछ नहीं करना। परमात्मा किसी के लिए विमुख नहीं है। भगवान कभी पीठ ऐसी घुमा कर बैठ जाए ऐसा नहीं है, हम ही सन्मुख नहीं है। और मानस ने इतनी बड़ी बात, हम कलियुग के संसारी, मैं और आप महात्माओं को छोड़ दो, एक तत्क्षण प्रमाण और परिणाम देने वाला सूत्र है। सन्मुख हो जीव मोगी जब तो जन्म को कोटि
कोटि कोटि जन्म के कषाय, जन्म के पाप, जन्म का कचरा, केवल जीव सन्मुख हो जाए, खत्म। अब इससे तो सरल क्या हो सकता है साहब? अहल्या जी की भूल या जो भी हो, संजोग, छल, विषयी आदमी का आक्रमण, फंसाना, फरेब करना, जो हो, इस महिला ने सालों तक पड़े रही और एक ही काम किया, सन्मुख होई कर जोरी रही। केवल उसके न जाप तब कुछ नहीं, शिला देख चट्टान की तरह पड़ी रही। और घटना घट गई। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण नि लागी, अन जुगल नयन जलधार, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदाय, सन्मुख होई कर। हमारा बे हाथ में त्रिजु माथु प्रभु सन्मुख।